प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, है ना। और ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें कह रहा है के का मान निकलना है ना, और दोनों के का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे दिया है यानी कि क्वेश्चन को लिखेंगे, है ना। तो एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद ए बी सी मानेंगे, है ना, ए बी और सी। ठीक है, और ए का मान क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और बी का मान होता है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, 8 है तो 8 लिखेंगे, है ना। और सी का मान होता है लास्ट वाला पद। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, माइनस के क्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, ए बी सी का मान भरेंगे, है ना। तो यहाँ पर b का मान क्या है, 8 है ना, तो 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस फार्मूला का है और 4 भी फार्मूला का है ना। a का मान कितना है यहाँ पर, 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ पर। और c का मान क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू, है ना। उसके बाद बारी बारी से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और 4 दूना हो जाएगा 8, है ना, 8 हो जाएगा और के क्यू हो जाएगा। ठीक है, के क्यू, है ना। तो 8 के क्यू को पहले लिख लेते हैं, 8 के क्यू। ठीक है, तो 64 क्या है, प्लस में है तो प्लस 64 लिख लेंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि तो क्वेश्चन में हमें समान मूल्य निकालने के लिए बोला है ना। समान मूलों के लिए d बराबर 0। ठीक है, अर्थात इसे लिख लेंगे, है ना, 8 के क्यू प्लस 64। उसके बाद 64 प्लस में तो बराबर को उस पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 8 के क्यू बराबर 64 प्लस में तो बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 64, है ना। तो यहाँ हो जाएगा के क्यू, है ना। तो के का गुणांक क्या है यहाँ पर, 8 है ना, तो ये चला जाएगा 64 के नीचे, बट्टे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा, ये 8 8 है 64 हो जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ हो जाएगा -8। ठीक है, उसके बाद देखिए के पर क्या है, क्यू है ना, तो एक क्यू को हटाना होगा। ठीक है, तो कैसे हटेगा, तो 8 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि 3 जगह लिखेंगे। ठीक है, 2 गुणे -2 गुणे -2। ठीक है, इसे जब गुणा करेंगे तो इतना आ रहा है, -8 आ रहा है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, है ना, यानी कि -8 आ जा रहा है ना, यानी -8 आ जा रहा है ना, तो इसके बदले इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -2 लिखेंगे, -2 और कितना है, 1 2 3, है ना, तो यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं, के बराबर, ये देखिए यहाँ पर क्यू से क्यू कट जाएगा, है ना, तो क्यू से क्यू कटेगा तो बचेगा क्या, -2। ठीक है, तो यहाँ के का मान हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।